खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं मुद्दों का मंच और मैं हूं आपके साथ सिराजुस्सबा। आज की तारीख है 6 जुलाई 2025 और आज हम लाए हैं एक ऐसी खबर जो बिहार की सियासत में तूफान मचा रही है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटबंदी की साजिश का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने चुनाव आयोग के मतदाता सूची संशोधन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। लेकिन रुकिए, ये बवाल यहीं खत्म नहीं होता। एआईएमआईएम यानी ओवैसी साहब की पार्टी को महागठबंधन में जगह न मिलने से सियासी हलचल और तेज हो गई है। क्या ये मुस्लिम वोटरों के साथ सियासी खेल है? तो आज हम बात करेंगे एडीआर क्या है और ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों उतर आई है। बिहार में मतदाता सूची के संशोधन का असली माजरा क्या है? क्या ये 2016 की नोटबंदी जैसी वोटबंदी की साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल, एआईएमआईएम को महागठबंधन से बाहर रखने की सियासत के पीछे क्या है? क्या बिहार की जनता अपनी वोट की ताकत यूं ही लुटने देगी? तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस सियासी ड्रामों को समझने के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और मुद्दों का मंच को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम डरते नहीं, सवाल उठाते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। 24 जून 2025 को भारत के चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश जारी किया। इसके तहत बिहार के 7.9 करोड़ मतदाताओं में से करीब 2.9 करोड़ मतदाताओं को अपनी और अपने माता पिता की नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे, और वो भी सिर्फ एक महीने में यानी 25 जुलाई तक। अब सवाल ये है, 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोटर लिस्ट ठीक थी, तो अब अचानक इसे बदलने की जरूरत क्यों? आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज जो बिहार की 80% जनता के पास है, उन्हें क्यों नहीं माना जा रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब कुछ बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जानबूझकर हो रहा है? चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में तेजी से शहरीकरण, प्रवास और कथित तौर पर अवैध विदेशी नागरिकों की मौजूदगी के कारण मतदाता सूची में गड़बड़ी है। लेकिन दोस्तों 2003 के बाद से बिहार में 5 लोकसभा और 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब अचानक ये साफ सफाई क्यों? यही से ट्विस्ट आता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि ये संशोधन मनमाना है और इससे लाखों करोड़ों मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। अब सवाल उठता है, ये एडीआर है क्या और ये इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ है जो 1999 में स्थापित हुआ। इसका मकसद है भारत में चुनावी और राजनीतिक सुधार लाना। ये संस्था पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करती है। एडीआर के संस्थापकों में प्रोफेसर जगदीप छोकर जैसे लोग शामिल हैं, जो लंबे समय से भारत के चुनावी सिस्टम को बेहतर बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एडीआर ने कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की है, जैसे कि उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की मांग। ये संगठन मतदाता सूची की गड़बड़ियों को उजागर करता है और लोगों को उनके वोटिंग अधिकारों के बारे में जागरूक करता है। एडीआर ने पहले भी ईवीएम की पारदर्शिता और चुनावी बॉन्ड जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। इस बार एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिहार में मतदाता सूची का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, 19 यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 325 और 326 यानी वयस्क मताधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के खिलाफ है। बिहार में जन्म पंजीकरण की दर हमेशा से कम रही है।
2007 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार उस समय केवल 25% जन पंजीकृत थे। गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदाय जैसे मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और प्रवासी मजदूर के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। आधार और राशन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेजों को न मानना अन्यायपूर्ण है। तो दोस्तों, एडीआर कोई साधारण संगठन नहीं है, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए सिस्टम से टकराने वाली एक ताकत है। अब बात करते हैं सियासी ड्रामों की। बिहार में ये वोटर लिस्ट का मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह से सियासी हो चुका है। विपक्षी दल खासकर इंडिया गठबंधन ने इस संशोधन को वोटबंदी करार दिया है। उसका कहना है कि ये गरीब और हाशिए पर रहने वाले वोटरों को वोट देने से रोकने की साजिश है। राष्ट्रीय जनता दल की नेता राबड़ी देवी ने साफ कहा है कि लोग वोटर आईडी के अलावा कोई और दस्तावेज न दिखाएं। उनका आरोप है कि ये केंद्र और राज्य सरकार की साजिश है जिसका मकसद गरीबों के वोटिंग अधिकार छीनना है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने पलटवार किया है कि इस संशोधन का विरोध करने वाले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, अगर मकसद सिर्फ अवैध वोटरों को हटाना है तो आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज क्यों नहीं माने जा रहे? और अब आता है AIMIM का एंगल। तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सियासत में AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जगह नहीं मिल रही। आरजेडी के कुछ नेता अब कह रहे हैं कि AIMIM को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए बल्कि आरजेडी का समर्थन करना चाहिए। लेकिन यही वो लोग हैं जो पहले AIMIM को बीजेपी का बी टीम कहते थे, अब अचानक हाथ जोड़कर कह रहे हैं चुनाव मत लड़ो। क्या ये मुस्लिम वोटरों के साथ दोहरा मापदंड नहीं है? अगर आरजेडी और महागठबंधन वाकई मुस्लिम विरोधी नहीं है तो क्या वो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अगला डिप्टी सीएम मुस्लिम होगा? अब तो बिहार के जुम्मन मियां भी पूरा खुश हो गए होंगे कि उन्हें दरी बिछाने के कामों से फारिग नहीं किया जाएगा और सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएंगे और सत्ता में हिस्सेदारी की बात करेंगे तो तशरीफ पर लात मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पूरे खेल में दांव पर क्या है। बिहार के 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 2.9 करोड़ यानी करीब 37% को अपनी और अपने माता पिता की नागरिकता साबित करनी होगी। अगर ये लोग दस्तावेज नहीं दे पाए तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है, यानी लाखों करोड़ों लोग वोट देने से वंचित हो सकते हैं। ये खासकर उन गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करेगा जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं है। और ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि बिहार के बाद 6 और राज्यों में ऐसी प्रक्रिया शुरू होगी। तो क्या ये एक बड़े पैमाने पर वोटबंदी की शुरुआत है? सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की याचिका में कहा गया है कि ये संशोधन असंवैधानिक है और लोकतंत्र के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वोट देना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसे छीनना संविधान के खिलाफ है। तो दोस्तों, अब असली सवाल ये है, क्या बिहार की जनता अपनी वोट की ताकत यूं ही लुटने देगी? क्या ये वोटबंदी का प्लान चलने दिया जाएगा? और क्या AIMIM और मुस्लिम समुदाय सत्ता में अपनी हिस्सेदारी के लिए और जोर देंगे? मुद्दों का मंच पर हम ये सवाल उठाते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र को बचाना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। मुद्दों का मंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिले। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक सवाल उठाते रहिए क्योंकि यही है लोकतंत्र की ताकत। मैं हूं सिराजुस्सबा और ये था मुद्दों का मंच।